हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक वाईडी पॉइंटर ऑनलाइन। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2025 एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी सब्जेक्ट के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है हमारा, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? 114 दिन, 112 दिन, 116 दिन, 108 दिन। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी, कितने दिन बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 114 दिन। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक बहस हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस सूची में है? तीसरी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में, पांचवी अनुसूची में या छठी अनुसूची में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फोर्थ, यानी चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है? भाग 18, भाग 15, भाग 19 बी या भाग 20? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 18। भाग 18 में संविधान के आपात उपबंध का वर्णन है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जब हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे भारत देश के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, राजकुमारी अमृता कौर, जान मथाई, बलदेव सिंह? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जगजीवन राम। अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 266? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का वर्णन है। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अनुच्छेद 266 किससे संबंधित है? तो आपको सिंपल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, संचित निधि। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो है अनुच्छेद 368 में। कभी इस तरह से प्रश्न में आ सकता है कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है या फिर अनुच्छेद 368 में क्या है? तो आप साफ साफ बता देंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित है? 104वां संशोधन, 101वां संशोधन, 103वां संशोधन या फिर 102? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 101। 101वें संशोधन में जीएसटी से संबंधित संशोधन है ये। अगला प्रश्न, सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? वीवी गिरी, आर वेंकट रमन, नीलम संजीव रेड्डी, के आर नारायण? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, के आर नारायण, सॉरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन भारत में सर्वाधिक आयु में राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट जारी करने से संबंधित है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 343? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने से संबंधित है अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न, सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? नीलम संजीव रेड्डी, ओम बिरला, वरराम जाखड़ या जीवी मावलंकर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वरराम जाखड़। लेकिन अब जो ओम बिरला जी हैं, अब ये इनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे, वरराम जाखड़ जी का।
अब जो आने वाले टाइम में जो अगला एग्ज़ाम होगा एसएससी का, तब शायद ये क्वेश्चन शायद चेंज हो जाएगा इसका आंसर, तब ओम बिरला आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए ऑप्शन सी, वल्लभ जाखड़। सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? तो वल्लभ जाखड़। भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 31 दिसंबर 1949? इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949, यानी ऑप्शन सी। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाला लाजपत राय? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। और ऑप्शन सी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन नंबर 12 का, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 16? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 16 डी में है आरक्षण का जिक्र। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आरक्षण का जिक्र है, या फिर संविधान के किस अनुच्छेद में आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन कर रहा हूँ, अनुच्छेद 16 डी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 16। और अगर आरक्षण के लिए आए तो 16 डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 32? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? कृषि उत्पाद बाजार समितियां, जिला परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायत? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नगर पालिका। जो भी आपके क्षेत्र में जो नगर पालिका होती है उसका संबंध है संविधान के 74वें संविधान संशोधन से। यानी 74वें संविधान संशोधन के जरिए ही क्षेत्रों में या फिर बड़े बड़े शहरों में जो नगर पालिकाएँ होती हैं उनका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, के सुंदरम, डॉक्टर नागेंद्र सिंह या SP सेन वर्मा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न, भारत के अटॉर्नी जनरल के नाम अटॉर्नी जनरल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 40? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 संबंधित है भारत के अटॉर्नी जनरल से। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 80? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही इस बात का निर्णय लेगा कि सरकार के द्वारा पेश किया गया विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगली क्लास होगी साइंस या फिर ज्योग्राफी की। ये 20 क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके जो भी कल एग्ज़ाम है या परसों एग्ज़ाम है SSGD का। तो बेस्ट ऑफ लक।